हेलो एवरीवन। आज मैं बताऊंगी बीए सेमेस्टर 3 पॉलिटिकल साइंस जनरल के क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन में पूछा है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्थिति एवं अधिकारों का वर्णन करें। अथवा में ब्रिटिश प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार होती है, इसके कार्यों अधिकारों का उल्लेख करते हुए उसकी स्थिति की विवेचना करें। फिर अथवा में पूछा है, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल रूपी मेहराब की केंद्रीय फिल्म है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के संदर्भ में इस कथन की विवेचना करें। अथवा में फिर पूछा है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, अधिकार एवं कार्यों की विवेचना प्रस्तुत कीजिए। इस बात की व्याख्या कीजिए कि क्यों उसे समकक्षों के प्रथम कहा जाता है। तो इन सभी का आंसर है, ब्रिटेन में संसदीय शासन पद्धति के कारण ब्रिटिश प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था का केंद्र होता है और उसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। फाइनर ने ब्रिटिश शासन को मंत्रिमंडलीय शासन के स्थान पर प्रधानमंत्री सरकार कहा है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति सैद्धांतिक आधार पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट द्वारा, किंतु व्यवहार में कॉमन सभा के बहुमत प्राप्त दल के नेता को सम्राट प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त होता है तो सम्राट अनेक दावेदारों में जो चुनाव करता है वह स्वविवेक पर आधारित होता है। प्रधानमंत्री का पद कोई कानूनी आधार नहीं है। इस पद का परंपरा के आधार पर विकास हुआ। 1937 ईस्वी में क्राउन के मंत्रियों से संबंधित कानून में सबसे पहले प्रधानमंत्री और राजकीय कोष के प्रथम लॉर्ड के पद को स्वीकार किया गया और इसके लिए 10,000 पाउंड का वार्षिक वेतन भी निर्धारित किया गया था। प्रधानमंत्री के कार्य, मंत्रिमंडल का निर्माण। प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के चयन में पूर्ण स्वतंत्र है। प्रधानमंत्री अपने जिन सहयोगियों की सूची देता है, सम्राट उसी सूची के अनुसार इन मंत्रियों को नियुक्त करता है। कोई भी सदस्य प्रधानमंत्री से नाराज होकर मंत्रिमंडल में स्थान नहीं पा सकता। प्रधानमंत्री चाहे तो दल के बाहर से भी व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में स्थान दे सकता है, जैसे 1903 ईस्वी में बाल्फोर ने दक्षिण अफ्रीका में नियुक्त हाई कमिश्नर लॉर्ड मिल्नर को मैकडोनाल्ड ने 1924 ईस्वी में अवकाश प्राप्त भारत के वायसराय लॉर्ड जेम्सफोर्ड को वाल्डीविन ने 1914 ईस्वी में ही, चर्चिल को 1966 ईस्वी में, हैरोल्ड विल्सन ने पैट्रिक गार्डन वॉकर को मंत्री पद प्रदान किया था। दूसरा, मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण। मंत्रियों के विभागों का वितरण प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है। विभागीय मंत्रियों को प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुसार कार्य करना पड़ता है, अन्यथा उन्हें पद से मुक्त होना पड़ता है। मंत्रिमंडल का कार्य संचालन। प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल की समस्त कार्यवाहियों का संचालन करता है। वही इसकी व्यय का एजेंडा तैयार करता है, इसकी अध्यक्षता करता है। जब कभी सदन में मतदान की बात आती है तो प्रधानमंत्री के विचार निर्णायक होते हैं। चौथा, मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करना और मंत्रियों के विभागों को पुनर्वितरण करना। सैद्धांतिक आधार पर सम्राट को मंत्रियों को पदच्युत करने का अधिकार है, पर वास्तव में यह कार्य भी प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है। लॉस्की के अनुसार वह अपने मंत्रियों में जब चाहे तब जैसा चाहे वैसा परिवर्तन कर सकता है। 1981 ईस्वी और 1983 ईस्वी में मार्गरेट थैचर ने 6 मंत्रियों को पदमुक्त कर दिया था। पांचवा, मंत्रिमंडल का अंत या भंग करना। प्रधानमंत्री जब चाहे सभी मंत्रियों से त्यागपत्र मांग सकता है। न देने पर सम्राट को मंत्रणा देकर उन्हें बर्खास्त कर सकता है, नए मंत्रियों की नियुक्ति कर सकता है। प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने या मृत्यु होने पर मंत्रिमंडल स्वतः भंग हो जाती है। लॉस्की का कथन है कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का केंद्र बिंदु है। वह उसके निर्माण, उसके जीवन और उसके अंत का केंद्रीय स्थिति रखता है। छठा, वैदेशिक संबंधों का संचालन। जब तक प्रधानमंत्री द्वारा अधिकृत या उससे पूर्व अनुमति नहीं लिया हो तो विदेश मंत्री भी अपनी ओर से नीति की घोषणा नहीं कर सकता। सातवां,
राष्ट्र का नेता। लॉस्की के अनुसार चुनाव से प्रधानमंत्री राष्ट्र का प्रतीक बन जाता है। 8वां, संसद का नेता। संसद में बहुमत दल के नेता होने के नाते ही वह प्रधानमंत्री बनता है, अतः वह संसद का नेता है। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर जरूर करें।